में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मेरठ में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले फौजी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस फौजी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। ये वेदना, ये विलाप सिर्फ एक वीर सपूत के चले जाने का मातम नहीं है, ये उस पत्नी का दर्द है जिसके पति ने सिर्फ इसलिए जान गंवा दी क्योंकि वो एक लड़के की इज्जत की धज्जियां उड़ते नहीं देख सकता था। मेरठ कैंट के 416 इंजीनियरिंग ब्रिगेड में सैपर पद पर तैनात वेदमित्र चौधरी की कहानी सुनेंगे तो आप कांप उठेंगे। वेदमित्र चौधरी 13 तारीख की शाम एक डेयरी पर दूध लेने गए थे, लेकिन वहां उन्होंने डेयरी मालिक की बेटी के साथ 4-5 गुंडों को छेड़खानी करते देखा, जिस पर उनका खून खौल उठा। पहले तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन गुंडे नहीं माने तो कहा सुनी हो गई और गुंडे मारपीट पर उतारू हो गए। वो सारे लोग, वो 5-6 लोग थे, जब वो बदतमीजी कर रहे थे तो वो दोनों वहाँ पर आ गए। उन्होंने उनके साथ थोड़ी कहा सुनी हुई कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन मैं उन्हें पहचान सकती हूँ लेकिन नाम नहीं जानती कि वो कौन है। फौजी के विरोध पर पहले तो गुंडे थोड़ा सकपकाए, लेकिन कुछ ही देर में गुंडों ने अपने कई और साथियों को बुला लिया। इसके बाद गुंडों ने वेदमित्र चौधरी को घेर कर पहले उनके सिर पर वार किया और फिर लोहे के रॉड, हॉकी, लाठी डंडे और ईंट से उनकी खूब पिटाई की। हाथापाई शुरू हो गई तो इतना होने के बाद उनकी छूटा हुई तो वो लोग चले गए और जाके तुरंत ही उन्होंने अपने गांव वालों को आवाज लगाई और वहाँ से काफी सारे लोग आ गए, तो ये सारी चीजें वहाँ पर हुई। मतलब फौजी आपको बचाने के लिए? जी 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 जी, ये बिल्कुल सही है। गुंडों ने वेदमित्र चौधरी के साथ मारपीट की जब तक उन्हें ये नहीं लगा कि उनकी मौत हो गई। हालांकि इसके बाद वेदमित्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मुझे बड़ा फक्र है। मेरठ थी पोस्ट और जो है दूध लेने जा रहा था वहाँ 6 बजे दूध लेने जाता, रोज ले था डेयरी में। तो वहाँ लड़की के साथ जो छेड़ चिल्लाई न रोक के जीतों में पंचायत थे, न ठा के भगा दिए। फिर में उनका था एरिया, वहाँ बेतब्दा जाके और यू जो है इसके पीछे जाकर एक ने मार दिया बड़ी। उधर मामले के तूल पकड़ते ही अब पुलिस भी हरकत में नजर आ रही है। घटना को लाज किया गया, इसमें 3 लोग नामजद के और 3-4 अज्ञात थे, जिसमें से 3 लोग अरेस्ट कर लिया गया। बाकी के लिए दबिश दी जा रही है और प्रभावी लीगल एक्शन हमारा जारी है। तत्काल इनको अरेस्ट करके हम लीगल एक्शन लेंगे। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेदमित्र चौधरी शामली के रहने वाले थे और मेरठ में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त गुंडे उनसे मारपीट कर रहे थे वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। सवाल ये है कि एक फौजी ने तो इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी शख्स में क्या रत्ती भर इंसानियत नहीं थी? शामली से वरुण पवार के साथ रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज।